याद रखना, ऐसा ना सोचे कि अब मुझे तो बस पुत्र होने का अधिकार मिल चुका है, हम घमंड करने लग जाएं और हम कहने लग जाएं कि प्रभु आपने मुझे इतना बड़ा अधिकार दिया है। अच्छी बात है कि हम उसको परमेश्वर को धन्यवाद दें, अच्छी बात है कि हम कहें कि प्रभु सच में इतना बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ जो कि इजरायलियों को, यहूदियों को, अन्य लोगों को नहीं मिला, हमें मिला जो गिरे हुए थे, जो उसके योग्य थे ही नहीं। हम मार्टिन लूथर को जानते हैं, बहुत सारे प्रभु के लोगों को जानते हैं जिन्होंने उस जय को प्राप्त किया प्रभु के वचन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा, और छोड़ दिया उन बातों को जो संसार के निमित्त चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने उसका विरोध किया। आज भी यही दौर है। एक दिन ऐसा समय आने वाला है कि धीरे धीरे करके हर डिनोमिनेशन सीधे उसके साथ जुड़ने वाले हैं। एक दिन सारा अधिकार ऐसे झूठी कलीसिया को मिलने जा रहा है जो स्वयं कहेगी कि हम परमेश्वर के मंदिर में बैठे हैं और खुद को अब सब कुछ बनाने बैठ जाएंगे। कि नए नियम में जो यीशु मसीह ने कहा है वो चाइल्ड ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का बेटा। आज आपको परमेश्वर ने जो नए नियम में बताया है, परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं, परमेश्वर ने आपको अपनी संतान बनाना है। जब आप उसकी संतान बनोगे, जब उसके करीब हो जाओगे, अब आप उसकी तरह जैसा आपका पिता है बनते जाओगे। जैसा कि वचन कहता है, अंश अंश करके हम उसमें बदलते जाते हैं, एक ही पल में नहीं, क्योंकि हमारी संगति परमेश्वर के साथ, हमारे पिता के साथ होती है जो हमारा सच्चा पिता है। संसार के तौर तरीके, ये सारी बातें व्यर्थ हैं। घमंड करना व्यर्थ है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे माँ बाप ने विश्वास किया था इसीलिए हम तो बचपन से ही पैदाइशी विश्वास में हुए हैं। कोई प्राउड नहीं। आज इजरायली और यहूदियों को अगर छोड़ दिया है तो कोई भी घमंड ना करे कि प्रभु आपने उनको तो छोड़ दिया, हमें बचा लिया। क्योंकि आपको इस बात को ध्यान देना है, वो परमेश्वर के लोग हैं और जो परमेश्वर ने वादा किया अपने लोगों के साथ किया है। और याद रखना, ये जो समय चल रहा है अन्य जातियों का समय चल रहा है। अभी हमारे पास अवसर है। जिस प्रकार इजरायली और यहूदी लोग अपने आप को ये समझ बैठे थे कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं, अब हम उसी भूल में दोबारा, हम जो अन्य जाति, जो प्रभु ने हमें चुन लिया, पुत्र होने का अधिकार दिया, हम उसी भूल में पड़ने वाले हैं। और वो भूल क्या है, कौन सी भूल में हम पड़ने वाले हैं? अब हम धीरे धीरे करके हमारे बच्चे, वंश, वो हृदय से, मन के विश्वास के द्वारा संतान तो नहीं होंगे, लेकिन एक क्रिश्चियन बनने जा रहे हैं। कहने जा रहे हैं कि मेरे माँ बाप के द्वारा मैं भी विश्वासी बन चुका हूं। जब यीशु मसीह का सच्चा मैसेज उन लोगों तक पहुंचने वाला है जिन्होंने यीशु मसीह को कठोरता से अस्वीकार किया, जो इजरायली और यहूदी थे, वो फिर से परमेश्वर की ओर आने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो समय होगा हमारे लिए कठोरता का, और उस समय हम कहेंगे कि नहीं, हम उसे नहीं पहचानते। आज के दौर में आप देख रहे हैं हर डिनोमिनेशन, हर संस्थाओं में हम देखते हैं कि अपनी मनमानी, अपनी इच्छाएं चल रही है। प्रभु की मर्जी का कोई मतलब, मायना नहीं रहा। अब इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे यहूदी इजरायलियों ने उस परमेश्वर के लिए एक नियम और कानून बनाकर वो चल रहे थे, जिसके कारण से वो बाइबल से, परमेश्वर की बातों से कोई मेल नहीं खा रहा था, उसी प्रकार अब धीरे धीरे वो लोग तो, उनके मनों को तो फिर से प्रभु अपनी ओर लेकर आएगा। लेकिन हमारा समय कि धीरे धीरे हम झूठी शिक्षाओं की ओर, झूठे सुसमाचार की ओर, दूसरे यीशु की ओर और बुरी बातों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये जो खतरनाक बातें हैं, ये आज हमारे जन्म में हो रही हैं। आज हम पूरी तरह से सच्चे सुसमाचार को खोते हुए देख रहे हैं, सच्चाई को खोते हुए देख रहे हैं। आज लोग सोच रहे हैं कि प्रभु काश ये बातें अभी नहीं होती है, झूठे भविष्यवक्ता, झूठी शिक्षाएं ये नहीं होती तो काश मैं बचाया जाता। दोस्तों, आज हमें सच में इन सब बातों को सोचने की आवश्यकता है कि हम भी ये ना कहें कि मैं तो क्रिश्चियन हूं, और इसी बात को जैसे उन्होंने, इजरायलियों ने दोहराया और खो दिया उस अधिकार को, कहीं हम भी पुत्र होने के अधिकार को ना खो दें। क्योंकि निश्चय अब परमेश्वर का जो टारगेट है वो अन्य जातियों पर है, जिस प्रकार पहले यहूदी और इजरायलियों पर रहा और उन्होंने अपने मन को कठोर किया। क्योंकि इस विषय में आपको मैं एक वचन दिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुने इस वचन को। रोमियो 11 अध्याय का 25 वचन, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। ध्यान दे रहे आप लोग? क्या आप इस बात को समझ पाए हो? पौलुस कह रहे हैं, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। किससे अनजान रहो? भेद, यह रहस्य है कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, जब तक आप और हम, एक दायरा रखा है प्रभु ने, एक समय रखा है प्रभु ने,
जब तक हम पूरी तरह से प्रवेश ना कर ले, जैसे कि बहुत लंबे समय तक इजरायलियों ने आनंद किया प्रभु के साथ, उसके लोगों के रूप में, बहुत लंबे समय तक प्रभु से प्रार्थना करते रहे, उसकी अपनी प्रजा के रूप में। उस समय हम रो रहे थे, बिलख रहे थे। आज क्या हो रहा है, आज यरूशलेम में जब हम देखते हैं तो वहां पर वो लोग परमेश्वर से इतने दूर हो चुके हैं कि परमेश्वर के नजदीक तो आना चाहते हैं, लेकिन उनकी कठोरता के कारण परमेश्वर के नजदीक नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह समय हमारा चल रहा है। याद रखें, इस समय का अंत कभी भी हो सकता है। और यहां पर वचन क्या कह रहा है? अंत का मतलब उसके बाद यह नहीं है कि अन्य जातियों का उद्धार नहीं हो सकता, बल्कि अन्य जातियों में कुछ ही लोग होंगे जिनका मन प्रभु के सामने सीधा होगा। जैसे कि यहूदियों में से पौलुस भी तो चुना गया था, जबकि उनकी कठोरता के कारण बहुत सारे लोग छोड़ दिए गए, लेकिन पौलुस भी तो कहता है कि मैं उसके वंश में से हूं, और बहुत सारे ऐसे लोग। अब मैं यहां पर क्या बताना चाहता हूं, इस वचन को ध्यान से सुने, पूरा मैं पढ़ता हूं। रोमियो 11 अध्याय का 25 वचन। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। अभी इज़राइल का भाग कठोर रहेगा। अवसर हमारे पास है, लेकिन मैं आज क्या देख रहा हूं, प्रतिदिन जो परमेश्वर से मैं मैसेज प्राप्त कर रहा हूं, वो ये प्राप्त कर रहा हूं कि हमारा समय खत्म होने जा रहा है, हमारी कठोरता बढ़ने जा रही है, धन के लिए सेवा होने जा रही है, संस्था के नाम के लिए सेवा होने जा रही है, अपनी बढ़ाई की सेवकाई होने जा रही है, डिनोमिनेशन की सेवा होने जा रही है। लेकिन जो परमेश्वर के पुत्र होने का जो अधिकार है वो हम खोते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा होगा, धर्म का पूरी तरह से त्याग हो लेगा। अन्य जातियों का मन, जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है, उनका मन कठोर होगा, और होगा था। इज़राइलियों को परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपनी नीच प्रजा करके चुना है। दोबारा परमेश्वर उनको अवसर देने जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम पुत्र होने का अधिकार खो दे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस विषय में गंभीर हो जाएं। और एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, लूका 21 का 24 वचन। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोग में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। यानी कि हमारा समय जब तक पूरा नहीं होगा, यरूशलेम रौंदा जाएगा। वहां के लोग, जो यहूदी लोग हैं, इजराइल लोग हैं, दुख उठा रहे हैं, तब तक उठाएंगे जब तक हमारा समय खत्म ना हो। और मैं आपको यहां पर कहना चाहता हूं, रोमियो 10 अध्याय का 19 वचन। फिर मैं कहता हूं, क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं, तुम्हारे मन में जलन उत्पन्न कराऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रीस दिलाऊंगा। ध्यान से सुने, इस बात को जिक्र कर रहा है प्रभु का दास कि मूसा जिस प्रकार कह रहा है कि एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रीस दिलाऊंगा, परमेश्वर ने यहूदियों को, इजरायलियों को मूढ़ जाति, जो मूर्ख जाति है, हमारे द्वारा रीस दिलाया। जब प्रेरितों की पुस्तक में अन्य जाति लोग, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त कर रहे थे, तो सब लोगों को बहुत बड़ा रीस दिलाया गया था। सब लोग कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, अन्य जाति कैसे शामिल हो सकते हैं? लेकिन जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को नहीं रोका, परमेश्वर ने अपने उस प्रेम को नहीं रोका, तो वो लोग कौन होते हैं कि परमेश्वर के काम को रोक सके? अब यहां पर बात यह है कि परमेश्वर ने उन लोगों को तो केवल अपनी प्रजा और अपनी नीच प्रजा और उसके लोग ही कहा था, लेकिन परमेश्वर ने आज हमें पुत्र होने का अधिकार दिया। और यह अधिकार उस अधिकार से जो इजरायलियों के पास है उससे बड़ा था। और यह कारण कुछ और नहीं था, कारण यह है कि अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना, जिसके कारण से अन्य जातियों पर भी ब्लेसिंग हुई है। क्योंकि अब्राहम की जितनी भी संतान है, जो अन्य जाति ठहरे या फिर जो उसकी प्रतिज्ञा की संतान थी, या फिर जितने भी संसार में लोग हैं, उस अब्राहम के द्वारा जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, आज हम आशीष को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, बात यह नहीं कि हम अब्राहम के वंश से, बात यह नहीं कि मेरे माँ बाप विश्वासी है, पास्टर हैं,
या फिर अच्छे डिनोमिनेशन में हैं, बात यह है कि अगर आप परमेश्वर की ओर से तो आप उसकी संतान ठहर चुके हैं। हालेलुया। अंत में आपको यही बताना चाहता हूं, पुराने नियम को जब आप देखते हो तो यहां पर कहीं भी आपको सच्चा रिलेशनशिप पिता के साथ नहीं मिलेगा। नए नियम में जब आते हो तो वहां पर जो पिता के साथ जो रिलेशन उत्पन्न हुआ है वो यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह पहला ऐसा पुत्र है जिसने दिखाया कि परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है मनुष्य का क्या है, वो एक पिता का रिश्ता है और वो रिश्ता पवित्र रिश्ता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस प्रकार प्रार्थना करो। अब तक प्रार्थनाएं हे परमेश्वर या फिर हे प्रभु के नाम से हो रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में कहा पर प्रार्थना करने के विषय में, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। तो दोस्तों, है ना सौभाग्य और खुशी की बात। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें छोटे शब्दों में। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? हमारे लिए कितना बड़ा एक स्थान प्रभु ने दिया, पुत्र होने का अधिकार, दासत्व की आत्मा नहीं। हे प्रभु कहते रहने की ही आत्मा नहीं। हे प्रभु कहना बुरा नहीं है, हम उसकी अधीनता में उसकी इच्छा पर चलते हैं, लेकिन याद रखें हमें जो सबसे बड़ा अधिकार मिला वो पुत्र का हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें अपने पिता से उस शब्द में, जैसे कि हम अपने बाप को जिसने हमें उत्पन्न किया है उससे बढ़कर हमारा पिता है जो पवित्र है, जो हमारी चिंता हमारे संसार के माता पिता से बढ़कर करता है। तो आइए हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें और उसके लिए धन्यवाद दें।